बाकी ब्रजवासी देव यात्रा पे गए, ये श्रीमद् भागवत जी में उल्लेख है। बुंदेलखंड क्षेत्र में अभी भी इस देव यात्रा की परंपरा चली आ रही है। गांव के लोग गांव के बाहर कोस दो कोस दूर किसी तीर्थ पर, किसी देवता के स्थान पर पूरे परिवार सहित यात्रा करते। कोई व्यक्ति घर में नहीं रहता उस दिन, सब चले जाते। कोई एक चौकीदार घर में रहता, दिया नहीं बुझे, बल्ब जलता रहे इसलिए। बाकी सब जंगल में ही वृक्षों के नीचे विश्राम करते, वहीं अपनी अपनी रसोई बनती। और ब्राह्मणों की यात्रा अलग होती थी, क्षत्रियों की अलग होती, वैश्यों की अलग होती, सबकी अलग अलग यात्रा। तो हमें स्मृति है, हमने देखा है कि देवता के स्थान पर गए, वहीं सबने स्नान किया, वहीं हवन हुआ, वहीं सत्यनारायण की कथा बची। ब्राह्मण दूसरे का छुआ तो पाते नहीं। तो ब्राह्मणों में भी ब्राह्मणों का नहीं पाया जाता, ब्राह्मणों में भी ब्राह्मणों का नहीं पाया जाता। एक परिवार के हैं तो एक जगह पाएंगे, दूसरा परिवार है तो अलग बनाएंगे। पुरानी कहावत है, 9 कनवजिया 13 चूल्हे। तो वो एक बड़ा विलक्षण दृश्य होता है। 50 चूल्हे चेत रहे हैं, सबने अपना अलग अलग चौका बना लिया, उसके भीतर कोई घुस नहीं सकता। और वहीं टिक्कड़ बन रहे हैं, वहीं भोग लग रहा है, वहीं सब पा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और जमीन पर फर्श बिछाकर, कंबल बिछाकर लेटे हैं। तो ये शास्त्रीय परंपरा है, पौराणिक परंपरा है। इसी परंपरा की चर्चा श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कर रहे हैं। एक समय की बात है, ब्रजवासी वार्षिक देव यात्रा के क्रम में अंबिका वन पधारे। सरस्वती में स्नान किया, अंबिका देवी का अर्चन किया, भगवान पशुपतिनाथ का अर्चन किया, ब्राह्मणों का गोवंश का पूजन किया, अन्न वस्त्र दक्षिणा आदि से उन्हें सम्मानित किया, रात्रि में संकीर्तन किया। ये अंबिकावन ब्रज से बाहर नहीं है, ये ब्रज में ये अंबिकावन, प्रयुष्टेम्बिकावनम। ये मथुरा, मधुवन मथुरा को कहते हैं, और वृंदावन तो वृंदावन है ही है। मथुरा वृंदावन के मध्य का जो वन है वो अंबिका वन है। उस अंबिका वन में आज भी पशुपतिनाथ बाबा विराजमान है। जब मथुरा वृंदावन की 14 कोसी परिक्रमा लगती है तो पशुपतिनाथ जी का दर्शन होता, वहीं अंबिका देवी विराजमान है। तो जिस तीर्थ का संकेत श्रीमद् भागवत में है वो अभी भी मथुरा के निकट, अब तो मथुरा वृंदावन एक हो गया, तो मथुरा और वृंदावन के मध्य में आज भी वह तीर्थ विराजमान है। आप लोग कहेंगे वहां सरस्वती कहाँ है, तो आज भी एक नाला है बड़ा गहरा, अब तो पहले नदी थी, अब नाले का रूप ले लिया है, उसको आज भी सरस्वती नाला कहते हैं। तो किसी काल में वहां सरस्वती प्रवाहित होती थी। आप लोग कहेंगे सरस्वती तो प्रयाग में मिल गई, कैसे प्रवाहित हुई सरस्वती? बाकी ब्रजवासी देव यात्रा पे गए, ये श्रीमद् भागवत जी में उल्लेख है।
बुंदेलखंड क्षेत्र में अभी भी इस देव यात्रा की परंपरा चली आ रही है। गांव के लोग गांव के बाहर कोस दो कोस दूर किसी तीर्थ पर, किसी देवता के स्थान पर पूरे परिवार सहित यात्रा करते। कोई व्यक्ति घर में नहीं रहता उस दिन, सब चले जाते। कोई एक चौकीदार घर में रहता, दिया नहीं बुझे, बल्ब जलता रहे इसलिए। बाकी सब जंगल में ही वृक्षों के नीचे विश्राम करते, वहीं अपनी अपनी रसोई बनती। और ब्राह्मणों की यात्रा अलग होती थी, क्षत्रिय बाकी ब्रजवासी देव यात्रा पे गए, ये श्रीमद् भागवत जी में उल्लेख है। बुंदेलखंड क्षेत्र में अभी भी इस देव यात्रा की परंपरा चली आ रही है। गांव के लोग गांव के बाहर कोस दो कोस दूर किसी तीर्थ पर, किसी देवता के स्थान पर पूरे परिवार सहित यात्रा करते। कोई व्यक्ति घर में नहीं रहता उस दिन, सब चले जाते। कोई एक चौकीदार घर में रहता, दिया नहीं बुझे, बल्ब जलता रहे इसलिए। बाकी सब जंगल में ही वृक्षों के नीचे विश्राम करते, वहीं अपनी अपनी रसोई बनती। और ब्राह्मणों की यात्रा अलग होती थी, क्षत्रियों की अलग होती, वैश्यों की अलग होती, सबकी अलग अलग यात्रा। तो हमें स्मृति है, हमने देखा है कि देवता के स्थान पर गए, वहीं सबने स्नान किया, वहीं हवन हुआ, वहीं सत्यनारायण की कथा बची। ब्राह्मण दूसरे का छुआ तो पाते नहीं। तो ब्राह्मणों में भी ब्राह्मणों का नहीं पाया जाता, ब्राह्मणों में भी ब्राह्मणों का नहीं पाया जाता। एक परिवार के हैं तो एक जगह पाएंगे, दूसरा परिवार है तो अलग बनाएंगे। पुरानी कहावत है, 9 कनवजिया 13 चूल्हे। तो वो एक बड़ा विलक्षण दृश्य होता है। 50 चूल्हे चेत रहे हैं, सबने अपना अलग अलग चौका बना लिया, उसके भीतर कोई घुस नहीं सकता। और वहीं टिक्कड़ बन रहे हैं, वहीं भोग लग रहा है, वहीं सब पा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और जमीन पर फर्श बिछाकर, कंबल बिछाकर लेटे हैं। तो ये शास्त्रीय परंपरा है, पौराणिक परंपरा है। इसी परंपरा की चर्चा श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कर रहे हैं। एक समय की बात है, ब्रजवासी वार्षिक देव यात्रा के क्रम में अंबिका वन पधारे। सरस्वती में स्नान किया, अंबिका देवी का अर्चन किया, भगवान पशुपतिनाथ का अर्चन किया, ब्राह्मणों का गोवंश का पूजन किया, अन्न वस्त्र दक्षिणा आदि से उन्हें सम्मानित किया, रात्रि में संकीर्तन किया। ये अंबिकावन ब्रज से बाहर नहीं है, ये ब्रज में ये अंबिकावन, प्रयुष्टेम्बिकावनम। ये मथुरा, मधुवन मथुरा को कहते हैं, और वृंदावन तो वृंदावन है ही है। मथुरा वृंदावन के मध्य का जो वन है वो अंबिका वन है। उस अंबिका वन में आज भी पशुपतिनाथ बाबा विराजमान है। जब मथुरा वृंदावन की 14 कोसी परिक्रमा लगती है
तो पशुपतिनाथ जी का दर्शन होता, वहीं अंबिका देवी विराजमान है। तो जिस तीर्थ का संकेत श्रीमद् भागवत में है वो अभी भी मथुरा के निकट, अब तो मथुरा वृंदावन एक हो गया, तो मथुरा और वृंदावन के मध्य में आज भी वह तीर्थ विराजमान है। आप लोग कहेंगे वहां सरस्वती कहाँ है, तो आज भी एक नाला है बड़ा गहरा, अब तो पहले नदी थी अब नाले का रूप ले लिया है, उसको आज भी सरस्वती नाला कहते हैं। तो किसी काल में वहां सरस्वती प्रवाहित होती थी। आप लोग कहेंगे सरस्वती तो प्रयाग में मिल गई, कैसे प्रवाहित हुई सरस्वती? तो सरस्वती अंतःसलिला है। भारतवर्ष में कई स्थलों पर सरस्वती का प्राकट्य है। भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल में प्रकट होकर लीला कर रहे हैं दाऊ जी के साथ, यह जान करके पवित्र पवित्र नदियां भी झरनों के रूप में, तीर्थों के रूप में ब्रज में आकर प्रकट हो गई हैं। तो सरस्वती नदी में सबने स्नान किया, पशुपतिनाथ भगवान शिव का पूजन किया और बड़ी भक्ति पूर्वक अंबिका देवी बाकी ब्रजवासी देव यात्रा पे गए, ये श्रीमद् भागवत जी में उल्लेख है। बुंदेलखंड क्षेत्र में अभी भी इस देव यात्रा की परंपरा चली आ रही है। गांव के लोग गांव के बाहर कोस दो कोस दूर किसी तीर्थ पर, किसी देवता के स्थान पर पूरे परिवार सहित यात्रा करते। कोई व्यक्ति घर में नहीं रहता उस दिन, सब चले जाते। कोई एक चौकीदार घर में रहता, दिया नहीं बुझे, बल्ब जलता रहे इसलिए, बाकी सब जंगल में ही वृक्षों के नीचे विश्राम करते, वहीं अपनी अपनी रसोई बनती। और ब्राह्मणों की यात्रा अलग होती थी, क्षत्रियों की अलग होती, वैश्यों की अलग होती, सबकी अलग अलग यात्रा। तो हमें स्मृति है, हमने देखा है कि देवता के स्थान पर गए, वहीं सबने स्नान किया। बाकी ब्रजवासी देव यात्रा पे गए, ये श्रीमद् भागवत जी में उल्लेख है। बुंदेलखंड क्षेत्र में अभी भी इस देव यात्रा की परंपरा चली आ रही है। गांव के लोग गांव के बाहर कोस दो कोस दूर किसी तीर्थ पर, किसी देवता के स्थान पर पूरे परिवार सहित यात्रा करते। कोई व्यक्ति घर में नहीं रहता उस दिन, सब चले जाते। कोई एक चौकीदार घर में रहता, दिया नहीं बुझे, बल्ब जलता रहे इसलिए, बाकी सब जंगल में ही वृक्षों के नीचे विश्राम करते, वहीं अपनी अपनी रसोई बनती। और ब्राह्मणों की यात्रा अलग होती थी, क्षत्रियों की अलग होती, वैश्यों की अलग होती, सबकी अलग अलग यात्रा। तो हमें स्मृति है, हमने देखा है कि देवता के स्थान पर गए, वहीं सबने स्नान किया,
वहीं हवन हुआ, वहीं सत्यनारायण की कथा बची। ब्राह्मण दूसरे का छुआ तो पाते नहीं, तो ब्राह्मणों में भी ब्राह्मणों का नहीं पाया जाता, ब्राह्मणों में भी ब्राह्मणों का नहीं पाया जाता। एक परिवार के हैं तो